सुनो, एक मिठाई खा लेना। जी मेम साहब। दिव्या, मेरी छोटी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस हालत में? अरे मैडम क्या हुआ? इसने कुछ बोला क्या आपको? क्या दिक्कत है तेरे को? एक तो मैडम ने तेरे को मिठाई दी, ऊपर से तू मैडम को परेशान कर रही है। हरी, मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये कोई और नहीं है, मेरी छोटी बहन दिव्या है। अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप एक आईपीएस ऑफिसर हो और ये झाड़ू लगाने वाली आपकी छोटी बहन कैसे हो सकती है? एक मिनट सुनो, तुम मुझे जानती हो ना? नहीं मेम साहब, मैं नहीं जानती आपको। अच्छा रुको, तुम मुझे नहीं जानती? अपना ये दुपट्टा हटाओ जरा। अरे मेम साहब कहा ना, मैं नहीं जानती आपको। आप हमें क्यों परेशान कर रही हैं? जितना बोला है ना उतना करो तुम, नहीं तो अभी तुम्हें उठाकर ना जेल में डाल दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करो, इसे अरेस्ट करो और लेके चलो थाने। जी मैडम। एक मिनट। मुझे पता था कि तुम कोई और नहीं, तुम मेरी छोटी बहन दिव्या ही हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने तो अपनी मर्जी से भागकर शादी करी थी ना, उसके बाद तुम ये काम कर रही हो, वो भी इन हालातों में। अरे हुआ क्या है दिव्या, बता मुझे, तू यहाँ पर इस तरीके से ये स्वीपर का काम क्यों कर रही है? अरे दीदी, ये मेरे कर्मों की सजा है। मैंने आपको, पापा को, मम्मी को, सबको उस लड़के के पीछे छोड़ दिया और वो मुझे छोड़ के चला गया। दीदी, जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी, उस दिन वो मुझे अपने घर की जगह होटल ले गया, और जब मैं सुबह उठी तो मेरे पास से मेरा सारा पैसा, सारा सोना, जो कुछ भी मैं घर से ले गई थी, सब गायब था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की, पर उसका फोन स्विच ऑन ही नहीं हुआ उसके बाद से। जब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तो मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। दीदी, मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था, उससे सच्चा प्यार किया था, पर उसने मेरे प्यार का और भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। दीदी दिव्या, तेरी एक गलती की वजह से तुझे पता है हम लोगों ने कितना सहा है। अरे लोगों ने हम लोगों को ताने दिए, पापा को ताने दिए, तूने उस लड़के के लिए अपने परिवार को छोड़ा, हमें छोड़ा, और देखा उसने 2 मिनट नहीं लगाए तुझे छोड़ने में। पापा ये सब झेल नहीं पाए, आसपास के लोगों के ताने पापा झेल नहीं पाए, पापा को दिल का दौरा पड़ा और वो भी हमें छोड़ के चले गए, सिर्फ तेरी एक गलती की वजह से। दिव्या, तुझे पता है मकान ना कभी 4 दीवारों से नहीं बनता, उसमें ना अहम रोल होता है छत का, और वो छत पता है कौन होते हैं? वो छत हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमेशा अपनी छत्र छाया हम पे बना के रखते हैं। अरे कई लोग तो मंदिर जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, पर भगवान तो खुद बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम आपको नसीब हो तो आप अपने माँ बाप की जाके सेवा करें। अरे हमसे पहले आपके माँ बाप हैं, और लोग अक्सर ना अपने माँ बाप को ही धोखा देते हैं। देखा तूने उस लड़की ने तेरे साथ क्या किया? दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। शायद मैं अपने इस पछतावे से पापा को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं बस अब अपनी बहन को और अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। प्लीज माफ कर दो दीदी। देख दिव्या, तूने जो भी गलती करी है ना, अब उस गलती को भुला और मेरे साथ चल। हम ना उस लड़के को ना रंगे हाथों पकड़ेंगे, ना जाने तुझ जैसी कितनी लड़कियों के साथ वो यही स्कैम कर रहा होगा। और तुझे पता है आजकल तो ये सब चल भी रहा है। अब ना इंसाफ का वक्त है उन सब लड़कियों के लिए जिनके साथ में उसने ये सब किया है। तेरे को उसके बारे में पता है ना सब कुछ। चल तू मेरे साथ।